जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल का नया संदेश। आज का संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में सुखों का आना, आनंद का आना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमारा भी एक कर्तव्य है और वह यह है कि हमें कृष्णा से जुड़े रहना है। और कृष्णा से जुड़े रहने का मतलब यह नहीं कि बस परेशानियां आने पर ही कृष्णा को याद किया जाए। हमें हर हाल में कृष्णा को याद करना है, सुख हो या दुख। हमें कृष्णा को ही अपना सारथी बनाना है। अपना परम मित्र अगर कोई हो सकता है तो वह केवल कृष्णा है। तो दोस्तों, आप भी कृष्णा से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर आपको चुनना है और संदेश क्या है यह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने एक नंबर चुन लिया है ऐसी मैं आशा करती हूँ और संदेश क्या है वह भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने 22 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तू क्यों इतना परेशान होता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को भी थोड़ा समय दे ताकि वह अपना समय बदल सके। वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। कल अच्छा हो, आज बुरा भी हो सकता है और आज अगर बुरा है तो कल अच्छा भी हो सकता है और कल अगर अच्छा है तो उसके आगे और बेहतरीन भी हो सकता है। यह तो बस अपने कर्मों का फल होता है। तू बस तेरे कर्म अच्छा करने की कोशिश कर, क्योंकि तेरे कर्म घूम फिर कर एक दिन तेरे पास ही लौट कर आते हैं। इसलिए कर्म करते वक्त हमेशा ध्यान रखना, जो तू बोएगा वही पाएगा। और एक बात याद रखना, सुंदरता से ज्यादा चरित्र मायने रखता है, इसलिए चरित्र पर ध्यान दे। किसी की सुंदरता देखने से अच्छा अगर तू किसी का मन देखेगा तो तेरे लिए सही साबित हो जाएगा। सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन स्वच्छ मन, निर्मल विचार हमेशा जीवित रहते हैं। और यही स्वच्छ विचार, यही सुंदर मन भगवान को भी प्रिय होता है। अरे, जो तेरे अतीत में हो चुका है उसके बारे में सोचने से अच्छा तू वर्तमान के बारे में सोच। जो हो चुका है, जो गुजर चुका है, वह वापस नहीं आ सकता। इसलिए उसके बारे में सोचने से अच्छा तू एक नई शुरुआत कर और शुरुआत करके अपनी जिंदगी बेहतर करने का प्रयास कर। तू जहाँ खड़ा है वहीं से अगर तू शुरुआत करेगा और वहीं से तू इस कृष्णा को याद करेगा, कृष्णा को अपना सारथी बनाएगा, तो यकीन मान तेरी आगे की जिद सब कुछ कृष्णा ही संभालेगा। तुझे बस एक काम करना है, हर हालत में तुझे मेरा हाथ थाम कर चलना है, मुझ पर भरोसा रखना है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, विपत्तियां चाहे कितनी भी आए, लेकिन मुझ पर रखा हुआ भरोसा तुझे कम होने नहीं देना है। क्योंकि जब तुझ पर कोई मुसीबत आती है तो वह तेरी परीक्षा का समय होता है और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है वही असल में मेरा भक्त कहलाता है। इसलिए परिस्थितियों से घबराना मत, संघर्ष करने से कभी डरना मत। बस ऐसे कठिन समय में एक बात अपने आप से कहना कि कान्हा कभी तुझे हारने नहीं देगा। और जब तू तेरे मन को इसी प्रकार की समझ देता है, यह कान्हा तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तो मान यह कान्हा अधिक प्रसन्न हो जाता है और फिर तेरी मदद के लिए भी आ जाता है, तेरी सहायता भी करता है और तेरा हाथ थाम कर तुझसे कहता है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा।
दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 44 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, कर्म तुझे बख्शेगा नहीं, यह बात हमेशा याद रखना। तू मान या ना मान, तुझे मुझ पर भरोसा करना ही होगा। तुझे मुझ पर विश्वास होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन तेरे द्वारा किया हुआ कर्म तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरा कर्म तुझे दंड अवश्य देता है, और अगर तेरा कर्म अच्छा रहेगा तो उसका अच्छा फल भी तुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तू इस कलयुग में जीता है, तो इस कलयुग में जरा झांक कर देख। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, फिर भी वह कभी कभी अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। कोई दूसरा उसे मारता ही दुर्बुद्धि होती है, यह उसके कर्म ही होते हैं, और यह दुर्बुद्धि उसके बुरे कर्मों की वजह से होती है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे करने से पहले आप जिंदगी खुशहाल हो जाती है। इस जन्म में तो तुझे अच्छे कर्म करने ही हैं, लेकिन पिछले जन्म के बारे में तू कुछ नहीं जानता। तेरे हाथों से क्या कर्म हुए हैं यह तुझे पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी तू उन कर्मों को भी अगर कम करना चाहता है तो तुझे मेरा सहारा लेना ही पड़ेगा। तुझे मेरा नाम जपना ही पड़ेगा। जैसे जैसे तू मेरा नाम जपता है, वैसे वैसे धीरे धीरे करके तेरे बुरे कर्म कम होने लगते हैं और तुझे खुशहाल जिंदगी भी प्राप्त हो जाती है। बस उसके लिए तुझे मुझ पर भरोसा रखना है, मेरा नाम जपना है, और इस जन्म के कर्म भी तुझे अच्छे ही रखने हैं। सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ तुझे अपनी जिंदगी जीनी है। इस प्रकार की जिंदगी अगर तू जिएगा तो यकीन मान, तेरी जिंदगी सुनहरी होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। जब जब जीवन में तुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तब तब तेरा यह कृष्णा, तेरा यह वासुदेव वहां उपस्थित हो जाएगा। बस तू हिम्मत कभी मत हारना। जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी यह द्वारिकाधीश ही चलाता है। सब चिंता छोड़कर एक बार मुझ दिल से यकीन कर देख, मुझ पर भरोसा रख कर देख, मुझे पुकारने की कोशिश कर। यकीन मान, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तेरे साथ मैं हूं तो तुझे इस दुनिया का डर कैसा। इस दुनिया के बारे में सोचने की तुझे जरूरत ही नहीं। इसलिए इस दुनिया वालों के सामने अपनी सच्चाई साबित करने में अपना समय मत गवाना। समय खुद तेरी गवाही दे देगा। बस तब तक तुझे शांत रहना है, धीरज के साथ काम लेना है। कुछ जगह पर तुझे मौन भी रहना है। मौन रहने के बाद तेरे विचार और भी अच्छे से कार्य करने लगते हैं, और जिसके विचार अच्छे से कार्य करते हैं उसके फैसले भी सही साबित होते हैं। उसके लिए मन भी शांत होना जरूरी है। इसलिए तेरे मन को शांत करने का प्रयास कर। और अगर तेरे मन की शांति तुझे चाहिए तो तुझे बस नाम का ही सहारा लेना है। जैसे जैसे तू मुझसे पुकारेगा, जैसे जैसे तू कृष्णा कृष्णा कहेगा, वैसे वैसे तेरे मन की शांति तुझे प्राप्त हो जाएगी। और फिर मन की शांति प्राप्त होने से व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव भी आता है, और यह बदलाव अच्छे के लिए होता है। सकारात्मकता से तेरी जिंदगी भर जाती है, और फिर तेरी जिंदगी में बस खुशहाली ही मिल जाती है। तुझे अगर इसी प्रकार की खुशहाली चाहिए तो तेरे इस कान्हा को अपना सारथी बनाकर कृष्णा पर ही भरोसा कर। फिर देख, अगर इसी प्रकार तू मुझ पर अपना सब कुछ मान लेगा और सब कुछ मुझ पर ही सौंप देगा, तो मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा। यह कान्हा हर वक्त तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।